नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपको हम अपने घातांक का चौथा वाला पार्ट आपको बता रहे हैं। पिछले 2 और 3 पार्ट में हमने घातांक के नियम बताए थे, उनका आपने अभ्यास किया होगा। आशा करते हैं कि आप उन सभी की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आपको आज घातांक का चौथे नियम में जो आपके बचे हुए नियम हैं उनको हम समझाते हैं। देखिए ध्यान से। और यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की और भी हम जो वीडियो बनाएंगे वो आपको मिल सके। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले कि जैसे हम वीडियो डालें आपको पता चल जाए। ठीक, देखिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है, जैसे 5 की पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3 की पावर 2, ये दो संख्या लिखी हैं, देखने में लगभग एक जैसी हैं। और यदि हमें जानकारी नहीं है तो हमें एक जैसी ही लगेंगी, क्योंकि 5 की पावर 3 है, पावर 2 है, वहाँ पे ही 5 की पावर 3 है, पावर 2 है। एक थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर कोष्टक लगा और यहाँ पर कोष्टक नहीं लगा। वैसे भी हम पढ़ते समय कोष्टक का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। जब मन हुआ तो लगा दिया, जब मन हुआ नहीं लगाया। तो समझ लें कि लगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अंतर हो जाता है। इसी बात को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम बताते हैं आपके लिए कि घातांक में जब आपकी कोई घात है और घात के ऊपर कोष्टक के द्वारा घात है, तो इस कंडीशन में दोनों घात का गुणा हो जाता है। तो कितना बन जाएगा जी? 5 की पावर 6, 5 की पावर 6। यहाँ ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। जब आपका कोष्टक होगा तभी ऐसा होना, वरना नहीं होना है। x की पावर 6 पावर 2 पावर 1/3, दो ब्रैकेट भी आ जाए, बस ब्रैकेट के ऊपर पावर चलना चाहिए। एक पावर, फिर ब्रैकेट लग गया, दूसरा पावर, फिर ब्रैकेट लग जाए, फिर पावर, सब पावर का आपस में गुणा हो जाता है। जब भी हम इन्हें सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा? x की पावर 6 इंटू 2 इंटू 1/3। 3 से देख लीजिए 6 कट जाएंगे 2 बार, तो x की पावर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। सॉल्व हो गया। ठीक, 3 कोष्टक, 4 हों, कितने भी हों, बस घात कहाँ होने, कोष्टक के ऊपर कोष्टक हो जाइए। समझ करो, z की पावर 2 पावर 4 पावर 3 पावर 1/6। लो, चौथा कोष्टक भी आ गया। एक पावर, फिर कोष्टक, फिर पावर, फिर कोष्टक, फिर पावर, फिर कोष्टक, बस कोष्टक हट जाएंगे, सभी पावर का आपस में गुणा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? z की पावर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1/6। लीजिए, 3 से 6 2 बार, 2 से 2 कट गए, क्या आ गया आंसर आपका? z की पावर 4। तो ऐसा कब होता है? ऐसा आपको जब करना है जब आपकी पावर कोष्टक के बाद फिर पावर, फिर कोष्टक, फिर पावर, फिर कोष्टक, तो सभी घातों का गुणा हो जाता है। अब आपको उस वाली कंडीशन को समझना है कि यदि आपके कोष्टक नहीं लगे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आपके कोष्टक नहीं लगे हैं तो आपको ऊपर से पावर सॉल्व करना है। ठीक, जैसे सबसे पहले है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो बताइए 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इक्वल में 9, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 9। ठीक, नहीं आया समझ में? और देखो, जैसे लिखा है x की पावर 2 पावर 2 पावर 2, चलो जी लिखिए जैसे। ठीक, अब यदि इस प्रकार से हम करते हैं
तीनों का आपस में गुणा होना है। और इस तरीके से क्या है, जब आपका क्वेश्चन लगा तो हमें सबसे पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है, इस वाले हिस्से को। तो बताइए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो बराबर बन जाएगा x की पावर 2 और पावर 4 बन जाएगा। ठीक, अब हमें इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है। धीरे धीरे हम हटाते जाते हैं। 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करो, कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 16। तो ध्यान करो, यदि हम इस तरीके से सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आता, मतलब आपका सवाल गलत हो जाता है। तो आप अंतर देख सकते हैं। तो जब भी ब्रैकेट नहीं लगा है तब हमें ऊपर से सॉल्व करना है। क्लियर है बात। और देख लीजिए, जैसे 1/4 पावर 3 पावर 2 पावर 3। ठीक, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है, कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 आ गया। और अब हमें सॉल्व करना है 3 की पावर 8। तो 3 की पावर 8 करेंगे तो 3 की पावर कितने बार करना पड़ेगा, 8 बार। तो ऐसे समझ लो करके, 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 4 होता है 81। ठीक, यदि आपको ज़्यादा नहीं, इनका फटाफट मल्टीप्लाई कर लो। ये 81, ये 8, 64, 1 6 5 6 कितना आ जाएगा, 1/4 की पावर 6 5 6 1। ठीक, तो ये होता है आपका घात जब दी रहती हैं कोष्टक में, बिना कोष्टक में, तो उनको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका एक और नियम, कि जैसे हमने पढ़ा है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। अब मान लीजिए आधार समान नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको क्या है, घात समान मिल जाती हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे 4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, देख लीजिए यहाँ पर आपके आधार समान नहीं है, लेकिन क्या है, घात समान है। तो जब भी किसी प्रश्न में आपकी घात समान और आधार समान नहीं है, तो इनके बीच में जो भी क्रिया हो रही हो, जैसे गुणा और भाग, बस दो चीज़ों में, जोड़ घटाने में ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो आधा भाग घात समान है, तो आधार 4 इंटू 2 और पावर कितनी है 3। तो जो समान घात है वो घात अपनी रहेगी, और आपके आधारों के बीच में गुणा है तो गुणा हो जाएगा, और भाग है तो भाग हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 की पावर 3। क्लियर है। चलिए आपको और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, देख लीजिए घात कैसे हैं आपकी, समान है, आधार अलग अलग है। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 4, गुणा कर लीजिए, कितने बन गए, 6 की पावर 4। ऐसे यदि भाग में आता है, सपोज करो, जैसे लिखा है 10 की पावर 5 डिवाइडेड 2 की पावर 5। आप देख रहे हैं घात समान है, आधार अलग अलग है, तो एक कोई समान मिल जाए। यदि आधार समान है तो पिछला नियम लगा देंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। और यदि घात समान है तो गुणा है तो गुणा कर देंगे, भाग है तो भाग कर देंगे। कैसे, इसको बराबर लिखेंगे हम 10, भाग का मतलब होता है बटे 2 और पावर 5, ये कट गए, 5 की पावर 5 अपना आंसर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से जब भी आपकी घात समान है, आधा समान नहीं है, गुणा हो तो गुणा कर देना और भाग हो तो भाग कर देना। चलिए अब घातांक में आपको एक नियम और बताते हैं, जो घातांक के साथ साथ आपको विज्ञान में भी काम आता है।
वो होता है संख्याओं का मानक रूप में लिखना। ठीक है, जो संख्या होती हैं उनको हमें मानक रूप में लिखना होता है। तो संख्याओं को मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि आपका जो दशमलव होता है वो दशमलव कहीं पे लगा हो, चाहे 5 अंक बाद, चाहे 2 अंक बाद, चाहे 10 अंक बाद, या 6 अंक पहले या 7 अंक पहले, आपको क्या करना है, वो दशमलव हमेशा एक अंक के बाद लगाना है। ये ध्यान करना है। जैसे आपको हम कहें 54 एक संख्या दी है और हम कहें इसको आप मानक रूप में लिखो, तो मानक रूप में पहला काम है दशमलव आपका एक स्थान बाद लगाना है। तो अभी आप पहले ये बताइए कि इसमें दशमलव कहाँ लगा है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें दशमलव तो लगा ही नहीं है। तो जब किसी संख्या में दशमलव ना लगा हो, इसका मतलब होता है कि उस संख्या में दशमलव सबसे लास्ट में लगा है। तो इसमें दशमलव अभी यहाँ पे लगा है, माना जाता है, समझने के लिए लगा सकते हैं। अभी दशमलव यहाँ पे लगा है, मानक रूप में लिखने के लिए हमें दशमलव को यहाँ पर लाना है। तो कितने अंक खिसका रहे हैं हम, एक अंक। और जैसे ही आप दशमलव को जितने अंक दाएं तरफ से बाएं तरफ, सीधी भाषा में कह लो हमारे तरफ जो पढ़ा रहे हैं, यदि हमारी तरफ दशमलव खिसकेगा तो आपको प्लस की पावर बनती है, मतलब बन जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि आप एक अंक आपने दशमलव खिसकाया है। और देखिए जैसे 625 ये लिखा है और इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो कहाँ है इसका दशमलव, हम समझ गए, इसका दशमलव यहाँ पर है, लास्ट में है। जब नहीं दिया होता कभी तो ये हमने दशमलव मान लिया। और मानक रूप में लिखने की शर्त है कि दशमलव को आपको एक अंक के बाद लगाना है। तो लिखेंगे 6.25 इंटू 10 पावर यानी 10 की पावर, बताइए कितनी लगेंगी, यहाँ से एक और 2 अंक पार करके दशमलव आ गया तो प्लस की 2 पावर आएंगी। आ रही बात समझ में। और देखिए 325.6.59 ऐसा लिखा है और इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को हमें एक अंक के बाद लगाना है और फिर जो इतने सारे अंक हैं इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव के बाद 2 अंक लिखे जाते हैं। तो क्या बन जाएगा 3.25 इंटू 10 पावर। अब बताइए अभी दशमलव कहाँ था, अभी दशमलव ये था और हम यहाँ पे ले आए, तो बताइए कितने अंक इस तरफ लाए, 1 2 3, 3 अंक को पार करके लाए, मतलब 10 पावर 3। आ रही बात समझ में। तो ये होता है जब दशमलव आपका दाहिने तरफ से बाएं तरफ आए, या समझ लीजिए मेरी तरफ आए। अब सपोज करो ऐसा भी तो हो सकता है कि 0.032 अब कहा जाए इसे मानक रूप में लिखो। तो शर्त है मानक रूप की, दशमलव कहीं हो आप खींच के एक अंक के बाद लिखिए। तो यहाँ के दशमलव को इस अंक के बाद ले जाना, देखिए 3.2 इंटू कितने अंक ले गए, 2 अंक। लेकिन अब किधर से, अब हमारे तरफ से दूर ले गए, हमसे जो दूर होगा वो तो बिछड़ जाएगा, तो बेचारा माइनस का हो जाएगा, दुख होगा उसे बहुत। तो इधर ले जाएंगे तो 10 पावर क्या हो जाएगा, -2। जे उसका जो माइनस है वो हमसे बिछड़ने का कम है, क्योंकि वो हमसे दूर चला गया है। ठीक। और देखिए 0.00567 इसको हमें मानक रूप में लिखना है। दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर। शर्त के अनुसार दशमलव ले कहाँ जाना है, एक अंक के बाद, मतलब यहाँ पर ले जाना है। जितने अंक दशमलव हमसे दूर होगा उतना ही उसे दुख होगा, और दुख के कारण वो दुबला हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5.67 इंटू 10 पावर 1 2 3, तो -3। आ रही बात समझ में।
कितने ही अंक सपोज करो, देखिए 0.0000523 इस वाली संख्या को आपको मानक रूप में लिखना है। दशमलव यहाँ है, ले कहाँ जाना है, यहाँ ले जाना है, बनेगा 5.23। दशमलव बाद अंक केवल 2 लिखो करो, कितनी बड़ी संख्या छोड़ दिया करो। अब देखिए कहाँ ले गए, यहाँ था, यहाँ ले गए 1 2 3 4 5, हमसे 5 अंक दूर हो गया है, 10⁻⁻⁵ ये कहलाता है संख्याओं को मानक रूप में लिखना। ठीक, तो ये आपको साइंस में भी काम आएंगे और मैथ में घातांक में भी काम आते हैं। इनको अब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।